किसान साथियों, देखिए ये अभी 2 महीने पहले मैंने ये गड्ढे तैयार किया है, जिसे मैं अभी थोड़ा अपने खेत में प्लांटेशन की सोच रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे गड्ढा तैयार किया है इसके लिए। तो दोस्तों ये गड्ढा आपको मैं बता दूं कि इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है दोस्तों, तो वो होता है किसान साथियों 2x2, यानी कि आप इसको जैसे ये 2 फीट डाउन को हो जाएगा, और वैसे इसकी जो 2 ये सर्कल है, ये इसका जो डाया है ये भी यहाँ पे 2 फीट हो जाएगा। यानी कि अगर हम थोड़ा इसको अगर थोड़ा और भी हम गहरा ले जा सकते हैं किसान साथी इसको ना। पर होता क्या है कि मतलब जो मैं अभी प्लांटेशन, जैसे मैं यहाँ पे अभी कीवी का प्लांटेशन कर रहा हूँ, तो जो मेरे ये प्लांट्स है तो इनके लिए अगर गड्ढा जो खासकर मैं बात करूं कीवी की, तो कीवी के लिए किसान साथियों जो गड्ढा होता है ना, तो वो काफ़ी गहराई रखा जाता है, क्योंकि जो उसकी जड़ें होती है वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं, यानी कि 1-1.5 मीटर तक इसकी लगभग जड़ें जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये किसान साथी हमने यहाँ पे गड्ढा बनाया, ये भी सेम इसी के हैं स्टैंडर्ड साइज़ के, जो 2x2 हैं। और कोई गड्ढा उसमें ज़्यादा डाउन भी हो सकता है, जैसे ये गड्ढा है ये आपका काफ़ी डाउन में है, जो आप देख पा रहे हैं, तो ये काफ़ी डाउन है। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे मैंने यहाँ पे बनाए रखे हैं। तो आप देखो किसान साथी, ये जो गड्ढे यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये 2 महीने पहले मैं बना रखे थे। तो इसको अब हम भरेंगे। इसमें मेन फैक्ट होता है जो आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है कि जो हमारे गड्ढे हैं वो किस साइज़ के होने चाहिए, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है किसान साथियों इसमें, तो इसमें वो आता है जो गड्ढे से गड्ढे के बीच की दूरी। यानी कि जब आप ये जैसे मान के रखो ये एक गड्ढा ये बना हुआ है और उसके बाद एक ये बना हुआ है, तो जो इनके बीच की दूरी है तो वो कितनी होनी चाहिए, तो वो किसान साथियों आपको इसका काफ़ी ध्यान रखना होता है। कीवी के लिए स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो गड्ढे से गड्ढे की दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए यहाँ पे किसान साथियों 4 से लेके 6 मीटर तक, यानी कि लगभग 12 से लेके 15 या 18 फीट तक इसकी हम गड्ढे से गड्ढे के बीच की दूरी रख सकते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पे जो ये लाइन से लाइन की दूरी है, जैसे मैं ये यहाँ पे बता दूँ, जैसे ये गड्ढा है यहाँ पे, और उसके बाद जो ये लाइन है यहाँ पे, इसके बीच की दूरी आप अपने जो आपका खेत है, किस हिसाब से आपका खेत काफ़ी बड़ा है या मतलब छोटा है, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पर यानी कि 3 मीटर से कम तो ये भी नहीं रखना है, यानी कि 10-12 फीट ये भी होनी चाहिए बीच की, जो क्या बोलते हैं 10 फीट जो बीच का लाइन से लाइन की दूरी होती है, तो वो भी कम से कम 10 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब ये प्लांट्स, अभी तो चलो प्लांट्स छोटा है, जब ये प्लांट्स बड़े होते हैं, जब ये इसमें ग्रोथ आती है 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, तो उसमें क्या होता है कि हम इन प्लांट्स को फिर काफ़ी जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो इसमें काफ़ी ग्रोथ होती है और इसकी काफ़ी फैल आउट होती है, यानी कि इसका डाया बढ़ जाता है। तो हमें मतलब ये होता है कि जो गड्ढे की साइज़ जो आपस की दूरी है वो थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे जो ये प्लांट्स है तो ये आपस में टच हो जाते हैं, और फिर और बाकी हमें जब ये अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमें इसमें तोड़ने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें आने जाने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता है। तो इसीलिए हमें इसका जो गड्ढे का साइज़ और गड्ढे के बीच की डिस्टेंस और रो, और यानी कि दोनों रो के बीच की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें हमने पहले गड्ढा बनाया था इतना सारा, तो फिर हमने मिट्टी से भर दिया ताकि ये मिट्टी इसमें थोड़ी खुली रहे और जड़े में थोड़ी आने जाने में दिक्कत ना रहे। इसके बाद वहाँ पे ग्राफ्टिंग एरिया है ना, उसके लेवल तक हमने मिट्टी में गड्ढा बनाना है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है और कमी थोड़ी सी और खोलो थोड़ा सा और तो बहुत है इतना। ये तो मिट्टी निकालो थोड़ी सी, बस मिट्टी हम यहाँ से निकालते हैं, और उसके बाद अब इसको इसमें लगाते हैं। हाँ, तो मैं पकड़ रहा हूँ इधर से थोड़ा सा मैं सपोर्ट करता हूँ इसको। और अब इसमें
मिट्टी अब हम इसको मिट्टी से पैक करेंगे वापस। इसमें पत्थर ज़्यादा मोटे पत्थर हटा देना इसमें से। हाँ पत्थर लगेगा। हाँ ये नीचे वाले हैं। पत्थर पीछे ये नीचे है। हाँ। किसान साथियों, अब इसको ग्राफ्टिंग लेवल तक मिट्टी से भरना है। इसके बाद फिर तो ये हमारा लग चुका है, इसको थोड़ा दबा देंगे। ये दबाने का क्या प्रोसेस है इसका? दबाने से इसका ऐसा होता है कि जो हमारी जड़ें हैं ना, हाँ वो बिल्कुल मिट्टी में टच हो जाती हैं अच्छी तरह। हाँ, हाँ हिलती जुलती नहीं है फिर। हाँ, हिलती जुलती नहीं है और फिर टच हो जाती है बढ़िया तरीके से। हाँ, मिट्टी जल्दी पकड़ती है फिर जड़। मिट्टी जल्दी पकड़ती है। उसके बाद अब इसमें हम फ्राई कर देंगे। इस पौधे को पानी लगा देंगे। पहले पानी डाल लेंगे या गोबर डालेंगे इसमें? थोड़ा गोबर डालेंगे, ऊपर गोबर डालेंगे और ताकि इसको बढ़िया सा वो मिलेगी। पानी लगा देंगे। नाइट्रोजन का काम करेगा वो। नाइट्रोजन, गोबर में नाइट्रोजन है। हाँ, नाइट्रोजन वो ऑर्गेनिक खाद है। और तो उसमें हमें आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर दूसरी दवाई की और दूसरा फर्टिलाइजर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसमें खाली हमें ऑर्गेनिक लेके चलना पड़ता है। अगर गोबर है घर में तो उससे गोबर है सबसे बढ़िया दवाई है, उससे ज़्यादा। फर्टिलाइजर हमारा गोबर है। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं ये तो ये हमारा पौधा एक पौधा हमने लगा दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, अब हम इसमें पानी की तराई करेंगे। इसको पूरा पानी से तर करेंगे, सिंचाई करके इसको गीला कर देंगे। गीला कर देंगे, रूट है वो मिट्टी को जल्दी पकड़े। जो पौधा लगने के बाद तुरंत ही इसको सिंचाई देना पड़ता है। इसमें ऐसे बनाना पड़ता है। और जब हम इसमें सिंचाई देंगे तो उसके बाद ये इसमें थोड़ी जड़ों में नमी बनी रहती है और फिर जड़ मिट्टी से अच्छी तरह पकड़ करेगी। दोस्तों, मेरे चैनल पे जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।